रुक्मिणी आंगन में रोई है। रोते रोते रुक्मिणी आज बताया जाता अपने बिस्तर पर बेहोश हो गई। बेहोश जब हुई है, हेलो, ये अमित यादव नगला मीरा 200 रुपया भंडारे में दे रहे हैं। 100 ये अमित यादव और 101 रुपए का हार यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को और 101 रुपए का हार शास्त्री जी को। इसी के साथ 500 रुपए जितेंद्र यादव नगला पसी, 500 रुपए मुकेश कुमार यादव नगला पसी, 200 रुपया राम सनेही सिंह यादव नगला पसी, 501 रुपया पुष्पेंद्र कुमार पंडित जी सरपपुर, 50 किलो गेहूं राजकुमार सनौप अजबी सिंह जोधपुर, 200 रुपए नेकराम सिंह नगला पसी, 201 रुपए राजू गौतम नगला पसी, 510 रुपया महावीर सिंह दरोगा जी नगला पसी, 500 रुपए मीरा यादव नबी नगर एटा, 200 रुपए रिंकू यादव नगला मीरा, 200 रुपए रविंद्र कुमार काजीपुरा। धन्यवाद। तो इस तरीका से रुक्मिणी बेहोश जब हो जाती हैं, भगवान कन्हैया आ गए रुक्मिणी के सपने में। सपने में भगवान ने अपने घुटनों पे रुक्मिणी का सर रख लिया है, बालों पर हाथ फिराते रुक्मिणी सिकवात गई है, रुक्मिणी तुम चिंता नहीं करो, मुझे मालूम है कि तुम बचपन से हमारी पूजा करती आ रही हो, चिंता करने की कोई बात नहीं। शिशुपाल आ जाए, शिशुपाल के बाप भी तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे। एक काम कर देना, भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी सुनो, जिस प्रेम में पाप हो उस प्रेम की ऐसी तैसी, और दगाबाज होशियार की ऐसी तैसी। गोदी में मिठाई के घनश्याम ऐसे कहने लगे, और कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। रुक्मिणी तू चिंता नहीं कर, अरे शिशुपाल क्या उसके बाप भी आ जाएंगे ना, वो भी तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे। पर एक काम कर देना, क्या हमारे लिए एक पत्र लिख कर के द्वारिका में भिजवा देना, और मैं आऊंगा तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। रुक्मिणी की आंखें खुली, जब होश में आई रुक्मिणी रोने लगी। अरे अभी तुम्हें अपने कन्हैया से मिल रही थी, सपना, अरे सपना तुझे मैं मरवा दूंगी, तूने मेरे कन्हैया से मुझे जुदा कर दिया। मेरे भैया रुक्मिणी आई है, दरवाजे पे खड़ी हो गई। एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए, रुक्मिणी के हाथ में कंगन देखा, रुक्मिणी के पास आए, बोले बिटिया त्याग घर में तो त्याग ब्याह है। हाँ हाँ, बोला तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ आज शादी है, दान दक्षिणा बढ़िया वाली दो, तुम्हारी शादी है ना। रुक्मिणी बोली पंडित जी शादी आदि कछुना जिंदगी की बर्बादी है। पंडित जी बोले जे लो, शादी सबकी देखी, बर्बादी काऊ की ना देखी।
क्या बात है बेटी बताओ। रुक्मिणी बोली पंडित जी ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगा। मरोगी क्यों? जवाब दिया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में कर रहा है। तो क्या हुआ? मन तो बढ़िया है, शादी करो चली जाओ। शादी तो एक दिन हुई भाई कुंवारी तो रहोगी नहीं। रुक्मिणी बोली बिल्कुल नहीं, शादी करूंगी तो मैं कन्हैया के साथ ही करूंगी, अन्यथा सारा जीवन गुजार दूंगी या फिर मर जाऊंगी। जैसे कन्हैया को नाम सुनो पंडित जी सोचने लगे बारे वाह कन्हैया ये लड़की तेज हम शादी करें। पंडित जी बोले बिटिया जी बताओ तुम जब कन्हैया के संग ब्याह करोगी, लेकिन जब कन्हैया को तुमने कहीं देखा है? जानती हो? हाँ जानती हूँ। देखा है? हाँ देखा। तो फिर बात भी हुई होगी? हाँ बातचीत भी हुई है। कब हुई, कैसे हुई? तो रुक्मिणी बोली सुनो पंडित जी कन्हैया से बातचीत हुई है मेरी, बहुत हुई है। कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और क्या हुई है सुनो। और इसी बीच में 500 रुपए एक माला नोटों की पहना के सम्मान कर रहे हैं भूरे भैया ग्राम सरबपुर से विदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, भगवान से आशा अभिलाषा है मेरे भैया। तो रुक्मिणी पंडित जी से कृष्ण के बारे में बताती हुई बोली, क्या बोली कि मैंने सपने में सपने में कन्हैया और देखे हैं सुनो पंडित जी। अरे सपने में कन्हैया देखे हैं सुनो पंडित जी। कहीं गए श्याम चिट्ठियां भी करियो, चिट्ठियां भेज के होई भैया बोले जा कन्हैया हमने सपने में देखे थे और हमसे कह के गए पत्र भिजवा देना, हम लेके तुम्हें चले जाएं। पंडित जी बोले फिर गाय मरी जाए रे रो रो के, पत्र लिख दो भेज दो कन्हैया तब चली गई हो, रोवे की क्या बात। रुक्मिणी बोली पंडित जी चली तो तब जाऊंगी जब कन्हैया तक पत्र पहुंच जाए। कोई पत्र ले जाने वाला नहीं है, कौन पत्र ले जाएगा? पंडित जी बोले बिटिया का देख लो। रुक्मिणी बोली पंडित जी कोई ऐसा नहीं है जो द्वारकाधीश तक पत्र पहुंचा दे, मैं मजबूर हूँ, मैं अभी जा रही हूँ फांसी का फंदा डाल के मर जाऊंगी। पंडित जी बोले बिटिया मरो नहीं, मरो नहीं, कोई देख लो। रुक्मिणी बोली पंडित जी अब मैं किन्हें कहाँ देखवे को जाऊं, ऐसो करो तुम ही एहसान कर दो और तुम ही मेरो पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। पंडित जी बोले बिटिया कई जो गई दोबारा मत कह दी, बुढ़ापे को शरीर 7 से 7.5 कोस द्वारिकापुरी है, इतनी दूर चल के जाएंगे रत्तई में कहूँ लुढ़क जाएंगे, मर जाएंगे। जा वजह से हमें माफ कर दे बिटिया, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मिणी बोली कोई बात नहीं, मैं जा रही फांसी को फंदा डाल के मर जाऊंगी, लटक जाऊंगी, पर शादी अपने साल भैया के साले के साथ में बिल्कुल नहीं करूंगी। अब ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया भीष्मक महाराज की एक ही बेटी है और काऊ तरीका से जो मर गई तो सही नहीं रहेगा। पंडित जी कहने लगे बिटिया कोई बात नहीं, मरो रो मती, ऐसा करो
और ये छोटा सा बच्चा ऋषभ, इनकी तरफ से नोटों की माला आ रही है। पढ़ लिख के बच्चा विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करे, आशा विलासा है। भैया पंडित जी ने कही बिटिया पत्र लिख दो, पहुंच गए तो सही है, अगर कन्हैया आ जाए तो समझ जाइयो कि पंडित जी पहुंच ही गए, अगर ना आ पावे तो समझ जाइयो कि पंडित जी को रत्तई में लुढ़क गए। जल्दी लिखो, देर नहीं करो। रुक्मणी अंदर गई है, आंगन में बैठ के रो रो करके जल्दी जल्दी चुपचाप से भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के लिए पत्र लिखती हैं। कन्हैया, मेरा भैया अपने साले के साथ मेरी शादी करने जा रहा है, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा श्याम। अगर तुम नहीं आए ना तो ये रुक्मणी जिंदा नहीं बचेगी, मर जाएगी, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। आज मेरे भगवान के लिए रुक्मणी ने पत्र जब लिखा है, लिख करके पंडित जी को दिया है, एक पुटरिया में बांध के सतुआ दे, कई ब्राह्मण देव ले जाओ, अगर रत्ता में को भूख लगे तो जी घोर के पी लियो। ठीक है चले। तो रुक्मणी एक बात कहती है ब्राह्मण देव से, क्या मेरे कन्हैया से जाके बोल देना कि मुझे जल्दी ले जाएं आके। और क्या बोली रुक्मणी, अरे मोई बिन ब्याई ले जवाब दिया है हमारा पत्र ले जाओ, कन्हैया से कह देना जल्दी ले जाए आके मुझे। इसी बीच में 100 रुपये हमारे पास में भिजवा रहे हैं भैया, सम्मान के रूप में विदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए।
श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेत में बैठे हुए समझाते हैं महाराज परीक्षित। पंडित जी पत्र लेकर के चले हैं, चलते चलते थक जाते हैं। जेठ का महीना है, लपट चल रही है। एक पीपल की छाया को देखा, विश्राम किया और भूख लगी थी। सतुआ घोर के पिए जो रुक्मणी ने दे थे। पेट भर गया, पेट पे हाथ फिराया। पंडित जी पैर पसार के वहीं पे लेट गए, सो गए हैं ब्राह्मण देव। इधर भगवान श्री मुरली मनोहर ने देखा मेरी रुक्मणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव सो गए हैं। उसी समय भगवान ने क्या किया है, योग माया के द्वारा सोते सोते ही पंडित जी को द्वारिका में उठवा लिया। पंडित जी द्वारिका में पहुंच जाते हैं। अब आइए भगवान का भजन, उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे। ताली बजा के बोला। हमारी नवल्ले मैया को नींद लग रही है, नींद लग रही है ना? क्या बात, रात भर जगी हो का? तो ताली बजा के बोले भगवान का कीर्तन।